हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। आज मुझे बात करनी है नज़मा जी के व्लॉग पे। जो कल उन्होंने व्लॉग डाला था, उन्होंने उसमें अपना और जो सलमा जी हैं उनका वो शादी की डिटेल्स दी, उनकी पिक्चर्स दिखाई, उनके पास कितनी ज्वेलरी थी या इनको उनके बराबर ही ज्वेलरी मिली थी। ये सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल में बताई कि सलमा के पास इतने सारे ऑर्नामेंट्स थे, गहने थे, मेरे पास थे, तो हम लोग काफ़ी रिचेस्ट थे, हमने सब कुछ देखा हुआ है। उनका कहने का मतलब ये था। अब प्रॉब्लम ये है कि इनको इस टाइम क्या सूझी कि वो सलमा को हाईलाइट करें, जबकि सलमा ने ऐसा इनकी फेवरेट सितारा के साथ किया है। वो तो इनको भूलना नहीं चाहिए। तो इन्होंने एक साल तो सलमा का नाम लिया ही नहीं। फिर अचानक से जब इनके जो अब्बू नहीं जा पा रहे थे कराची, तब इन्होंने बोला था कि सलमा, अब्बू चले गए और सलमा मेरे घर में आ गई। वो एक रूमर था, इन्होंने झूठ फैलाया था, या फिर वो आके गई हैं, कुछ भी नहीं उसके बारे में कहा जा सकता। लेकिन अब एकदम से जब से ये पहले इन्होंने फ़ारूक भाई को खड़ा किया फर्नीचर के लिए, ऐसी बात करवाई, फिर अब इनको सलमा की याद आ गई, तो उन्होंने सलमा की पिक्चर्स दिखाई और उसको ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश की, अपने ब्लॉग में पूरी जगह दी। और जहाँ ये कहती कि मैं सितारा को अब दिखाऊंगी नहीं, ये नहीं करूँगी, लेकिन ये सितारा के थंबनेल तो ज़रूर यूज़ करती हैं और साथ में उसके बारे में बात भी करती रहती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये रेगुलर शी इज़ डूइंग। और दूसरी बात ये है कि इनका जो अब पर्पस है वो वही है जो मैंने 1-2 दिन पहले इनको बोला था। जैसे कि मैंने बोल दिया था कि ये इस चीज़ से इनको बहुत दुख है कि ये पहले ख़ानदान में पूरे ये लोग रिचेस्ट थे, अब सितारा टॉप पे चली गई हैं, तो ये इनके दुख का कारण सलमा और नज़मा के सेम है। तो एक तो ये इनको दुख सुबह शाम खाता है, और दूसरी प्रॉब्लम ये कर कुछ नहीं पा रही हैं, क्योंकि ये कुछ भी इन्होंने करके देख लिया, इनको पता है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके सपोर्टर्स और जो बाय गॉड ग्रेस उसको जो रिस्पेक्ट मिलती है वो उसका कुछ नहीं कर सकती। उल्टा जब वो सितारा के ख़िलाफ़ बात भी करते हैं तो उनको ही उनके जो व्लॉग्स में या उनके कमेंट्स में उनको ही गालियाँ पड़ जाती हैं। तो ये बेबस हो गई हैं, एक कर कुछ नहीं पा रही हैं। दूसरी प्रॉब्लम अब जो सलमा के व्लॉग में भी आपको दिखेगी, नज़मा के भी सेम चीज़ ये है कि जब से सितारा का नया घर बना, फिर वो अपने व्लॉग्स बनाती हैं, दिखाती हैं अपना घर सारा, तो उसको देख के भी इनकी बेचैनी बढ़ी हुई है कि उसका तो इतनी जगह पे प्रॉपर्टी बन गई, उसका घर बन गया यहाँ वहाँ, तो उसके पास प्लॉट भी हैं, सब कुछ है ना। तो इस चीज़ को डाइजेस्ट कर पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये उनके रिश्तेदार हैं। ये कहते हैं हम दम भरते हैं कि हम रिश्तेदार हैं, और उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। तो उसको हाईलाइट करने का जो इनका मकसद था, वो अपनी टीस जो अंदर इनके है, जो इनको मतलब भड़ास जिसको बोलते हैं, वो निकालनी होती है। तो ये इस तरीके के कारनामे ज़रूर करती हैं। तो मैंने सितारा को लास्ट व्लॉग में भी रिक्वेस्ट करी थी कि सितारा, आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप अपनी अम्मी को और चाचू को इनके पास भेजें, साथ में इनकी बेटी को भी भेजें, ताकि ये इनका ध्यान इनमें लगा रहे, और आपकी अम्मी अच्छे से इनकी शॉपिंग जो भी ये चाहती हैं करवा दें। नहीं तो फिर ये अपनी मदर को बहुत मिस करती हैं, जो इनकी मदर अभी दुनिया में नहीं है, क्योंकि ये चाहती हैं कि अगर वो होती तो पता नहीं वो क्या कर देती जो आपकी अम्मी नहीं कर पा रही हैं। वो अपनी तरफ से सेटिंग वेटिंग करके आई थी, फ़ातिमा के रूम की खुद फर्नीचर लगवा के आई थी, जिसका इन्होंने उल्टा ही डाल दिया। तो अब मुझे लगता है कि इनकी चॉइस के अकॉर्डिंग उनको वहाँ बैठ के इनको सलाह भी देनी चाहिए, इनको हेल्प भी करनी चाहिए, और आपको भी थोड़ा रिलीफ़ मिलेगा, आपको भी थोड़ा चैन मिलेगा, आप भी थोड़ा सुकून से अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा माइंड फ्रेश कीजिए, और अपनी व्लॉगिंग पे भी प्रॉपर फोकस करिए, क्योंकि अब आपकी व्लॉगिंग बहुत उम्दा हो रही है।
जैसा लोग शांतिपूर्वक देखना चाहते हैं वैसा ही है। इसमें अभी वो आपकी जो खुशी है, आपकी जो एनर्जी है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है। इवन मैं तो आपकी पहले से ही फ़ैन हूँ स्टिल इसके लिए, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। दूसरा, अब मुझे अब ये लगता है कि जैसे सलमा ने ये सोचकर अपनी बेटी को आपके पास रखा, क्योंकि उनको पता था कि आप शुरू से इंटेलिजेंट हैं। आप जिस चीज़ को, जैसे आप कहती थी कि मैं चाय बहुत अच्छी बनाती थी, मेरे अब्बू तारीफ़ करते थे, जो भी मेरे घर में आता था मेरे अब्बू कहते, तो वो बचपन से ही आपको एफिशिएंसी से काम करने की आदत है, जिसको देख के लोग आपको ज़रूर आपकी तारीफ़ करते होंगे, आपको प्रशंसा करते होंगे, जिसकी वजह से सलमा ने अपनी बेटी को आपके पास रखा ताकि उसकी अपब्रिंगिंग अच्छी हो सके, वो भी आपसे ढंग से ज़िंदगी जीना सीख सके, उठना बैठना सीख सके। जैसे आप किचन में काम करती हैं, जैसे आप घर को डेकोरेट करती हैं, जैसे आप अपने बच्चों को बड़ा कर रही हैं, उनका ख्याल रखती हैं, आपने अपने बच्चों के लिए अपनी जॉब तक छोड़ी है। ये सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से अपनी जो ड्यूटीज़ हैं बहुत अच्छे से निभाई थी, जिसको देख के ही सलमा को इतना इत्मीनान था कि उन्होंने अपनी बच्ची को आपके पास इतने सालों तक छोड़ा। यही बात थी कि जब ये फ़ातिमा आपके पास नजमा जी के पास थी, तो उनको पता था कि ये गांव की लड़की है, वो एक सिटी वाइज़ रहने वाली फैमिली है, मे बी इसका वहाँ पे गुजारा मुश्किल हो जाए, तो रहन सहन रख रखाव ये जो मेरी बेटी है अगर सितारा के साथ रहेगी तो वो सीख जाएगी। तो इनकी जो सितारा की अम्मी भी हैं, मुझे लगता है उन्होंने भी ये सोचा होगा कि अगर इसका फ़ातिमा का घर बसाना है तो उसको ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से इतने महीनों से सितारा के वो घर में है, जिसका नुकसान तो सितारा को है, क्योंकि ये लड़की अपनी मदर के साथ फ़ोन पे बात करती होगी, घर की सारी बातें इधर से उधर भी हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सितारा और उनकी अम्मी ने फ़ारूक भाई के लिए सब कुछ किया था, और फ़ारूक भाई ने तो फर्नीचर ही सितारा के मुंह पे दे मारा। तो ये जो मुझे अब नज़र आता है, वो ये नज़र आता है कि इनकी मदर की जो सेकंड मैरिज की वजह ये थी कि नजमा के हाथ में, वही बात है ना, वो नजमा खुद कहती है मैं घर की शेरनी थी, सारा कंट्रोल मेरे हाथ में था। और कई लोगों ने भी बताया, जैसे चाचू अनवर और इनकी फैमिली के बाकी लोग भी बताते थे, घर में लॉक लगा देती थी, किचन में कोई इससे पूछे बिना खाना तक कुकिंग नहीं कर सकता था, तो इन्होंने तो जीना मुश्किल कर दिया होगा। तो इस एज में आके क्योंकि यासीन साहब की डेथ होगी तो उनका जीना भी मुश्किल, तो उनको फोर्सफुली ही मुझे जो अब लग रहा है कि इन्होंने शादी के लिए मजबूर किया होगा कि वो यहाँ पे इनको रहने नहीं देगी, और वहाँ पे इनके फादर की खिदमत करने के लिए उनको एक नौकरानी टाइप इंसान मिल जाएगा। तो जब इनके फादर ने देखा कि वो बहुत केयरिंग होंगी, या जैसे भी उनका रख रखाव होगा, तब वो उनकी बात उनको समझ आती होगी या कुछ होगी, तब से ये लोग उनको डिफेम करने में लग गए, और फिर उनके बारे में गलत गलत बातें करनी। फिर उन्होंने कहा ना कि हमारे लिए अब्बू के पास टाइम नहीं, या मुझे तो शुरू से ही वो थोड़े इंसान नहीं समझ आए, क्योंकि उनके बारे जो मेरे माइंड में था वो अनवर चाचू ने कंफर्म भी कर दिया कि शुरू से इस तबीयत के लोग हैं, इस नेचर के ही हैं ये। तो वो मैं तो उनको बहुत ज़्यादा कोई नहीं समझ पाई, पर और मैं चाहती भी नहीं समझना। और जो इनकी मदर हैं सितारा की, तो मैं तो उनको धन्य ही समझती हूँ कि जो ऐसे इंसानों के साथ वो रह रही हैं और उनके साथ काट रही हैं। ऐसा तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, एक सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। अब मैं इसके साथ एक चीज़ और भी बता देती हूँ। सितारा अपने घर में अपने हस्बैंड के साथ एक क्वालिटी टाइम जहाँ भी किसी कोने में मिलता है वो बेचारी उसी कोने में कोशिश करती है कि वो स्पेंड कर ले। तो वो किचन में दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छी बातें कर रहे थे एक दूसरे के साथ, वो मैंगो खा रही थी और वो बोल रहे थे कि आप मुझे नहीं खिला रहे अकेले के लिए। मतलब एक अच्छा टाइम जो हस्बैंड वाइफ का एक अच्छा टाइम होता है एक दूसरे के लिए, उसमें भी चाचू ताक झांक कर रहे थे किचन में। एंड में उन्होंने कैमरा घुमा के उनको बोला चाचू ये बात है, या उनसे बात करनी शुरू कर दी। तो आप देखिए किसी का पर्सनल टाइम तक ये, मतलब इतने इनको एटिकेट्स मैनर्स हैं कि ये किचन के बाहर खड़े होके मियाँ बीबी की
कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं हस्बैंड वाइफ की। तो ये मुझे सबसे बुरी बात लगी कि उसके घर में उसकी प्राइवेसी नहीं है। अब अनजान लोगों को आप घर में रखोगे, वो तो तमाशा बनाने के लिए ही है ना। तो वो आपके कोई रियल फादर तो है नहीं है कि वो इस चीज़ को समझेंगे कि अगर हम इनके घर में रह रहे हैं तो इनका जो प्राइवेट जो मोमेंट्स हैं, इनके जो प्राइवेसी है, जो हस्बैंड वाइफ हंस खेल रहे हैं, तो हम उसकी ताक झांक ना करें, तो ये इनको शोभा नहीं देता था। तो ये मुझे बहुत हाईली ऑब्जेक्शनेबल लगा। तो ये चीज़ें अब आपने भी नोटिस की होंगी। जिनको ये बात समझ आई है वो ज़रूर अपने कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें, क्योंकि ये चीज़ें, क्योंकि देखिए ना, अब सितारा के पास इतना अच्छा टाइम है कि वो अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकती है। और साजिद भाई भी काफ़ी चेंज हो गए हैं, वो काफ़ी केयरिंग लविंग हो गए हैं सितारा के साथ, जिसको देखना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन बीच में जो ये हड्डियाँ कबाब में आ रही हैं वो टॉलरेट नहीं हो रही हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और मैंने ये बात मुँह पे कह दी है। तो इनके पास अपना पर्सनल घर है, तो ये वहाँ पे आराम से शिफ्ट हो सकते हैं। अब गर्मी का भी कोई मसला नहीं है, लाइट हो ना हो, मौसम चेंज हो रहा है, विंटर्स आ रही हैं, तो मुझे लगता है इनको अपने घर पे ही अब मूव होना चाहिए, ताकि सितारा अब अपने बच्चों के साथ सुकून से रह सके। जिनको मेरे व्यूज़ अच्छे लगे हैं वो मेरे व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर योर लव। थैंक यू।